So, hey everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss management of school complex जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, म्यूजियम, लेबोरेटरी, हॉस्टल, स्कूल ऑफिस एंड फर्नीचर। आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें ही मिलकर एक स्कूल को बनाती हैं। तो वन बाय वन हम इन सब टॉपिक्स को अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। Management of a school complex. A school complex is a critical infrastructure that requires effective management to ensure it provides a conducive learning environment for students. हर एक स्कूल एक ऐसा मैनेजमेंट चाहता है, एक ऐसा इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहता है जिससे कि हम स्टूडेंट को एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सकें, जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, म्यूजियम, लेबोरेटरी, हॉस्टल, स्कूल ऑफिस एंड फर्नीचर। आप एक स्कूल को देखते हो तो आप देखते हो स्कूल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें स्कूल बिल्डिंग्स इंक्लूड होती है, लाइब्रेरी इंक्लूड होती है, म्यूजियम इंक्लूड होता है, प्ले ग्राउंड, लेबोरेटरी, हॉस्टल, स्कूल ऑफिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जिससे कि एक अच्छा स्कूल जो है वो बन पाता है फॉर टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कूल बिल्डिंग। ऐसे ही हम वन बाय वन करके सारे सब टॉपिक्स अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्कूल बिल्डिंग में देख लेते हैं। स्कूल बिल्डिंग इज अ मोस्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग इन्वॉल्व्स। आपको पता है कि जो हमारा स्कूल बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि जब बिल्डिंग ही नहीं होगी तो बाकी सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, बाकी सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो अब स्कूल बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर द बिल्डिंग इज सेफ एंड सिक्योर। आपको यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग का हमें रेगुलर मेंटेनेंस चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि बिल्डिंग सेफ है, सिक्योर है कि नहीं स्टूडेंट स्टाफ के लिए। दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरिंग एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन एंड प्रोवाइडिंग क्लीन एंड हाइजीन फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे हम मेंटेनेंस को चेक कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जो स्कूल बिल्डिंग है वो सही से है कि नहीं, वहाँ पे लाइटिंग और वेंटिलेशन सही से हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर क्लीननेस या हाइजीन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस देखेंगे स्कूल बिल्डिंग का। नेक्स्ट हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द स्कूल बिल्डिंग शुड बी डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ। हमें स्कूल बिल्डिंग इस तरीके से डेवलप करनी है जिससे कि हम स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल कर सके, स्टाफ की नीड को फुलफिल कर सकें। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट क्लासरूम, ऑडिटोरियम्स एंड प्लेग्राउंड। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे स्कूल जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट लगता है वहाँ जाने में, वहाँ बैठ के पढ़ने में, और टीचर्स भी हैप्पी रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है जिससे कि बच्चे का मन लगे, प्रॉपर ऑडिटोरियम हो उनके प्रेयर्स वगैरह के लिए, प्लेग्राउंड वगैरह हो उनके फिजिकल डेवलपमेंट करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द स्कूल बिल्डिंग शुड बी डिज़ाइन एंड मैनेज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्कूल बिल्डिंग इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि हम स्टूडेंट्स और स्टाफ को एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग सिक्योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, सीसीटीवी सर्वेलाइंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। और इसमें क्या इंक्लूड होता है कि सेफ्टी हम यहाँ पे इंक्लूड करें, जिसमें हम सिक्योर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करें जिससे कि सारे बच्चे आराम से अंदर आ सकें, एंटर कर सके स्कूल में। और एग्जिट पॉइंट्स हमें बनाने चाहिए जिससे कि सभी लोग या तो इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन हो तो आराम से सभी लोग को हम बाहर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा सीसीटीवी सर्वेलाइंस। यहाँ पे सीसीटीवी फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। हर एक स्टूडेंट के क्लासरूम में सीसीटीवी कैमराज जो है वो अवेलेबल करवाने चाहिए। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स में ये सारी जो इमरजेंसी सिचुएशंस अगर इन फ्यूचर हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे हम किस तरीके से इनसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम टैकल कर सकते हैं, तो ये सारे प्लान्स भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। Now we are going to discuss school library. The library is a critical resource for students, providing access to a wide range of books, journals and digital resources. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए एंड टीचर्स के लिए।
जो कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स बुक्स को रीड करते हैं, जर्नल्स को देखते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको डिजिटली नॉलेज भी हो पाती है और वाइड रेंज ऑफ नॉलेज को वो एक्सेस कर पाते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन्वॉल्व्स, कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट को स्कूल लाइब्रेरी इन्वॉल्व करती है? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कलेक्शन डेवलपमेंट। हमारी जो लाइब्रेरी है वो वेल डेवलप्ड कलेक्शन है बुक्स का, जर्नल्स का, डिजिटल रिसोर्सेज का, जिससे कि हम स्टूडेंट्स और स्टाफ की नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। लोग जानते हो कि लाइब्रेरी में हम बैठते हैं तो कई सारी वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती हैं फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स ऑल्सो, जूनियर स्टूडेंट्स ऑल्सो और सीनियर्स के लिए भी। तो हर टाइप की बुक वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जिसका जैसे नीड हो, इंटरेस्ट हो, उस तरीके की बुक वहाँ पे बैठ के रीड कर सकता है और नॉलेज को ग्रैब कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। द लाइब्रेरी शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड विद बुक्स एंड रिसोर्सेज इजीली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। जो हमारी लाइब्रेरी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए बुक्स के साथ में, जिससे कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टाफ को, टीचर्स को वहाँ पे बुक जो है वो अवेलेबल हो सके। अगर आपका कोई भी मन है कोई भी बुक को पढ़ने का, तो वहाँ पे इजीली तरीके से आपको वो बुक मिल सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सेस। द लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इंक्लूडिंग बोरोइंग फैसिलिटीज़ एंड डिजिटल एक्सेस। यहाँ पे लाइब्रेरी का रूल होता है कि आप देखते हो कि आपको अगर कोई बुक इशू करवानी है तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पे इस टाइम में 1 वीक का टाइम या 4 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं उस बुक को अच्छे से पढ़ सकें, उससे नॉलेज को ग्रैब कर सकें। तो ये टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए होता है। और डिजिटली रिसोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपको ईजिली एक्सेस हो सके। तो ये सारे जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो लाइब्रेरी इन्वॉल्व करती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्कूल कॉम्प्लेक्स आ जाता है स्कूल म्यूजियम। अ स्कूल म्यूजियम कैन प्रोवाइड अ यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट शो कैजिंग एग्जिबिट्स दैट आर रेलेवेंट टू द करिकुलम। जो हमारा स्कूल म्यूजियम है वो बहुत ही यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चों को हैंड टू हैंड जो नॉलेज है वो मिल पाती है। जैसे कि आप हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट में पढ़ाते हो, स्टूडेंट्स को पुरानी नॉलेज देते हो, तो यही चीज़ अगर उनको आप दिखा के अगर उनको नॉलेज दोगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, वो ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगी और वो उस नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म में अपने माइंड में रख सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्लास में अगर आप लेक्चर डिलीवर करते हो तो बच्चे को बोरिंग लगता है, बच्चे को वो नॉलेज लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह पाती है उसके माइंड में। लेकिन जब आप दिखा के कोई चीज़ पढ़ाते हो, उसको प्रॉपर नॉलेज देते हो, तब वो उस चीज़ को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। तो हमारा जो स्कूल म्यूज़ियम है वो बहुत ज़्यादा यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल म्यूज़ियम इन्वॉल्व्स, कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है हमारा स्कूल म्यूज़ियम? सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है करिकुलम रेलिवेंस। द एग्जिबिट स्कूल शुड बी The exhibit should be relevant to the curriculum, providing student with हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी हमारा म्यूज़ियम है वो करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए, कि जो भी बच्चा नॉलेज या कोई भी टॉपिक पढ़े तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को वो म्यूज़ियम में जाके देख सके, जिससे कि उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके और नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सके और उसका जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप हो सके। तो इस तरीके से हमें अपने जो म्यूज़ियम को क्या करना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स। द एग्जिबिट शुड बी इंटरैक्टिव, एंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड प्रमोटिंग लर्निंग। यहाँ पे जब आप स्कूल म्यूजियम में स्टूडेंट्स को ले जाते हो तो वहाँ पे वो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं टीचर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, वहाँ पे जो भी चीज़ अवेलेबल रहती है उसके साथ में, जिससे कि वो और ज़्यादा इंगेज हो पाते हैं और लर्निंग को प्रमोट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेंटेनेंस। द एग्जिबिट्स should be well maintained, ensuring they are in good condition and safe for students। और जो हमारा स्कूल म्यूज़ियम है उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, जिससे कि इंश्योर करवा सके कि वो म्यूज़ियम बच्चों के लिए सेफ़ है कि नहीं। वहाँ पे देखी जाए कि वहाँ की कंडीशन जो है वो गुड है कि नहीं, वहाँ की चीज़ें जो भी रखी हैं वो उनकी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस भी स्कूल म्यूज़ियम मांगता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके स्कूल म्यूज़ियम में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आ जाता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज आर एसेंशियल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एजुकेशन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों को पता है कि जो भी हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे तो करने नहीं लगते हैं या क्लासरूम में तो नहीं करने लगते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर लैब वगैरह बनाई जाती हैं, जिससे कि पर्टिकुलर बच्चा जो है उस लैब में खड़े होके वो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं और नॉलेज को ले सकते हैं। तो laboratories are essential for science and technology education, providing students with hands-on experience with experiment and investigation. आप कोई भी टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जब वहाँ पे परफॉर्म करते हो आप लैब में जाके, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल पाता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसा ये फॉर्म होता है, ये एसिड ये होता है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाती हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरीज इन्वॉल्व, इनमें कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहते हैं? इक्विपमेंट मेंटेनेंस, यहाँ पे जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि जो भी चीज़ है वहाँ पे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, वेल मेंटेन्ड है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट आप जैसे केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहाँ पे बीकर वगैरह आप देखते हो वो ग्लास के होते हैं, तो वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। यहाँ पे एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे लैब में रिक्वायर होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए या पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पे सारे इक्विपमेंट जो हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं कि नहीं, जिससे कि बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट शुड बी वेल मेंटेन्ड, इंश्योरिंग इट इज़ गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेफ्टी प्रोटोकॉल। सेफ्टी प्रोटोकॉल शुड बी स्टैब्लिश्ड एंड इन्फोर्स, इंश्योरिंग स्टूडेंट एंड स्टाफ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल हजार्ड्स। यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर बच्चा जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, वो उसके लिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्या चाहे वो पर्टिकुलर टीचर हो या स्टाफ हो। जैसे कि आप एसिड वगैरह भी देखते हो तो इतने ज़्यादा हाईली इफेक्टिव नहीं होते हैं कि जिससे कि बच्चा अगर उसको गिरा भी दे या कहीं से उसके एक पॉइंट पड़ भी जाए तो बहुत ज़्यादा उसका हाईली रिएक्टिव ना हो। तो इस तरीके से आप देखते हो कि इसमें कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड एसिड वगैरह रखे जाते हैं, जिससे कि बच्चों को इतना ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। लेबोरेटरी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, प्रोवाइड प्रमोटिंग हैंड्स ऑन लर्निंग। यहाँ पे लेबोरेटरी का कह सकते हैं कि एक गुड अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट कर पाते हैं और ज़्यादा नॉलेज को ले पाते हैं। तो आई होप ये लेबोरेटरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हॉस्टल। फॉर बोर्डिंग स्कूल द हॉस्टल इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अकोमोडेशन एंड केयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो बच्चे बाहर आते हैं पढ़ने के लिए या अपने घर से, या उनका स्कूल दूर होता है या जो भी उनकी कंडीशन होती है, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं, जहाँ पे वो रह भी सकें और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें। तो आप बहुत सारे स्कूल देखते हो कि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। तो जो हमारा स्कूल हॉस्टल है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें कि बच्चे को एक सेफ्टी, एक केयर वाला इन्वायरमेंट, एक घर जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि बच्चा आराम से रह सके और वहाँ पे रह के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और यहाँ पे कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है एक स्कूल हॉस्टल इन्वॉल्व करता है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है अकोमोडेशन। द हॉस्टल शुड प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट मीटिंग देयर बेसिक नीड। जो हमारे हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सके, जो कि घर जैसा उनको इन्वायरमेंट लगे, जिससे कि उनको ऐसा ना फील हो कि हम कहीं और रह रहे हैं या हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यहाँ पे हॉस्टल की ये ड्यूटी होती है कि बच्चे को एक सेफ और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, जिसमें कि उनकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो सके। प्रॉपर सैनिटेशन की भी फैसिलिटी उनको अवेलेबल हो, वेंटिलेशन वगैरह भी प्रॉपर हो, लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी से हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हॉस्टल में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुपरविजन। एडवोकेट सुपरविजन शुड बी प्रोवाइडेड, इंश्योरिंग स्टूडेंट्स आर सेफ एंड वेल केयर्ड फॉर। यहाँ पे टाइम टू टाइम सुपरविजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल में होता है क्या है कि टाइम टू टाइम सुपरविजन नहीं होता, तो यहाँ पे दिक्कत होती है, बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, बच्चे सेफ़ नहीं फील करते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम सुपरविजन हो सके, यहाँ पे इंश्योर करवाया जा सके कि बच्चे सेफ़ है कि नहीं, उन्हें कौन सी परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत उन्हें आ रही है, क्या चीज़ें उन्हें नहीं अच्छी लग रही हैं, उनका इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज़। द हॉस्टल शुड प्रोवाइड एसेंशियल facilities such as dining halls,
रिक्रिएशनल एरियाज़ एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज़। और हॉस्टल में रहने वाले हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना है, और प्रॉपर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि लॉन्ड्री फैसिलिटी, मैंने आपको बताया सैनिटेशन फैसिलिटी उनको अच्छे से मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये एक स्कूल की ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम बच्चों को प्रोवाइड करें, जिससे कि उनकी बेसिक नीड जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो आई होप ये आपको हॉस्टल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कूल ऑफिस। द स्कूल ऑफिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ द स्कूल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा स्कूल ऑफिस है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब है स्कूल का। वहीं से सारी चीज़ें जो हैं मैनेज होती हैं, किस तरीके से कैसे क्या हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कौन सी बुक्स हमें यूज़ करनी है, किस तरीके से टाइम टेबल वगैरह बनना है, कैसी क्या चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन देखता है, स्कूल ऑफिस देखता है। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है स्टूडेंट्स को और स्टाफ को। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑफिस इन्वॉल्व्स, कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो स्कूल ऑफिस इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। द स्कूल ऑफिस शुड मैनेज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्कूल ऑफिस है वही मैनेज करता है हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को, कि किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें होनी है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टाफ रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंसेस। यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, चाहे वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, स्टाफ का रिकॉर्ड हो, या तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। द स्कूल ऑफिस शुड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्टाफ, स्टूडेंट, पेरेंट्स, इंश्योरिंग एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। यहाँ पे स्कूल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी से वो कम्युनिकेट करें और सभी की नीड्स और इंटरेस्ट को जानें, कि हम बच्चे से बात करें तो उसे क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। हम टीचर से बात करें कि किस तरीके से कैसे क्या इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स से बात करके हम उनके व्यूज़ को कलेक्ट करें, फिर उसको हम यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्कूल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम जो है वो कम्युनिकेट करते रहें अपने स्टाफ मेंबर से, स्टूडेंट से और टीचर्स से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिकॉर्ड कीपिंग। द स्कूल ऑफिस शुड मेंटेन अ एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, स्टाफ रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो हमारा स्कूल ऑफिस है वो सभी रिकॉर्ड्स को वहाँ पे कलेक्ट करके रखता है, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हो, वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो स्कूल ऑफिस में कलेक्ट करके रखे जाते हैं। तो आई होप ये स्कूल ऑफिस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ विद कंफर्टेबल एंड फंक्शनल स्पेसेस। यहाँ पे जो हमारा फर्नीचर है वो भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, जिससे कि बच्चों को या स्टाफ को कंफर्टेबल और फंक्शनल स्पेस को वो प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि आप देखते हो क्लासरूम वगैरह में टेबल चेयर की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफ रूम में टीचर्स के लिए टेबल चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, स्कूल ऑफिस में भी आप देखते हो टेबल चेयर वगैरह, सोफ़ा वगैरह रखे होते हैं। तो फर्नीचर का बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल है हमारे स्कूल कॉम्प्लेक्स में। तो इनमें कौन कौन से इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं हम देख लेते हैं। क्वालिटी, फर्नीचर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ड्यूरेबल, सुटेबल फॉर इट्स इंडीड पर्पस। जो हमारा फर्नीचर है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, जिससे कि वो अच्छे से बैठ के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ऐसा ना हो कि इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जिससे कि उनका मन ना लगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अर्गोनॉमिक। फर्नीचर शुड बी अर्गोनॉमिक, प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ उस वर्ड का क्या है, कि आप जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर चेयर पे बैठते हो, किसी भी पर्टिकुलर चेयर पे बैठते हो, तो आपकी जो चेयर और टेबल की जो डिस्टेंस होती है वो इस तरीके से हो जिससे कि आप कंफर्टेबली बैठ कर उस पर आप टेबल पे काम कर सको। ऐसा ना हो कि चेयर बहुत नीचे हो और टेबल बहुत ऊंची हो, या टेबल बहुत नीचे हो चेयर बहुत ऊंची। तो दोनों का जो लेवल है वो इक्वल होना चाहिए, जिससे कि बच्चा बैठ के आराम से लिख सके और अपना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सके और अपने काम को अच्छे से कर सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने वाली होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेंटेनेंस। फर्नीचर शुड बी वेल मेंटेन, इंश्योरिंग इट इज़ इन गुड कंडीशन एंड सेफ फॉर यूज़। यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कि यहाँ पे देखते रहना चाहिए कि जो हमारा फर्नीचर है वो गुड कंडीशन में है कि नहीं, बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं। कई बार क्या होता है फर्नीचर वगैरह की जो कीलें वगैरह होती हैं, फर्नीचर टूटे हुए हो जाते हैं, या कई सारी उनमें खराबी आ जाती है, तो बच्चे को अनकंफर्टेबल होता है, बच्चा सही से लिख नहीं पाता, बच्चा सही से बैठ नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अनकंफर्टेबल ना फील हो, वो कंफर्टेबली बैठ के अपने पढ़ाई को
लोग कंटिन्यू कर सकें। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई होप ये स्कूल कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।